हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, पित्त दोष निरूपण। पित्त दोष की निरुक्ति। तप संतापे धातु से पित्त की निरुक्ति मानी गई है। पित्त के गुण: सस्नेहम, उष्णम तीक्ष्णम च, द्रवम अम्लम सरम कटु। विपरीत गुणः पित्तम द्रव्यराशि प्रशाम्यति। सस्नेह यानी स्निग्धता, स्मूथनेस, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु, ये सब पित्त के गुण बताए गए हैं। और जो भी गुण इनके विपरीत होते हैं, इनके अपोजिट जो गुण हैं, ये सब के इनके अपोजिट जो होंगे वो सब पित्त का शमन करते हैं। पित्त का स्वरूप मतलब पित्त कैसा होता है? शुक्ल अरुण वर्जीय। शुक्ल का मतलब होता है वाइट कलर, अरुण लाइट ऑरेंज। जब सूरज निकलता है उस टाइम पे जो कलर होता है उसके जैसा मिलता जुलता, मतलब लाइट ऑरेंज के जैसा। और वर्ज्य का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसके अलावा। मतलब शुक्ल और अरुण, व्हाइट और लाइट ऑरेंज के अलावा पित्त किसी भी कलर का हो सकता है। पित्त के स्थान: स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशय पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। स्वेदो मतलब स्वेट ग्लैंड्स, रसो प्लाज्मा, लसिका लिम्फ, रुधिर और आमाशय, यह पित्त के स्थान बताए गए हैं। और इनमें भी आमाशय को पित्त का विशेष स्थान बोला है। पित्त के कर्म: दर्शनम भक्तिर ऊष्मा च, श्रत तृष्णा देहम आद्रवम, प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। दर्शन मतलब देखना, पाचन डाइजेशन, ऊष्मा शुद्धा मतलब भूख, तृष्णा प्यास और देह में मृदुता उत्पन्न करता है, यह सब पित्त के कर्म है। हमारी आंखों में, नेत्र में भी पित्त प्रेजेंट होता है, जिसको हम आलोचक पित्त कहते हैं। ये पित्त का एक भेद है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसी का कर्म होता है दर्शन, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्मा विकारजम। प्रभा मीन्स ग्लो, कांति जिसे बोलते हैं। प्रसाद मतलब हैप्पीनेस, और मेधा इंटेलिजेंस, यह सब अविकृत पित्त के कर्म हैं। पित्त के भेद: पित्त के भी 5 भेद होते हैं: रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त। चलिए देखते हैं सबको एक एक करके। सबसे पहला आता है रंजक पित्त। यक्तु यकृता प्लीनो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा सरसस्य राक्रदुक्ता। यक्तु यकृता प्लीनो, यकृत किसे कहते हैं? लिवर को। और प्लीनो, प्लीहा कहते हैं स्प्लीन को। तो जो पित्त लिवर और स्प्लीन मतलब यकृत और प्लीहा में रहता है उसे हम रंजक पित्त कहते हैं। और अग्निरिति संज्ञा, उसी को रंजक पित्त की संज्ञा दी गई है। सरसस्य राग क्रदुक्ता, और यह पित्त जो है रस का रंजन करता है, मतलब रस को कलर प्रोवाइड करता है। रस का रंजन करने से मतलब है, रस बोलते हैं प्लाज्मा को, और रस का रंजन करना मतलब रस को कलर प्रोवाइड करना। ये रंजक पित्त का कार्य है। रंजक पित्त पित्त की ऊष्मा से जो रस है, प्लाज्मा है, उसको रक्त में कन्वर्ट कर देता है। मतलब रस को रक्त में कन्वर्ट करता है, इसलिए बोल रहे हैं रस का रंजन करना। रस को कलर प्रोवाइड करता है, मतलब रस को रक्त में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है साधक पित्त। यत् पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञा सौ अभिप्रार्थित मनोरथ साधन क्रदुतक्तम। यत् पित्तम हृदय संस्थितम मतलब हृदय में स्थित, जो पित्त हृदय में रहता है उसे हम साधक पित्त कहते हैं। सौ अभिप्रार्थित मनोरथ साधन क्रदुतक्ता, और यह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में समर्थ है। नेक्स्ट है आलोचक पित्त। यद दृष्टियम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा स्वरूप ग्रहणे अधिकृता। जो पित्त दृष्टि में रहता है, यद दृष्टियम पित्तम मतलब जो पित्त दृष्टि में रहता है, दृष्टि से मतलब है आंखों में जो पित्त रहता है उसे हम आलोचक पित्त कहते हैं। स्वरूप ग्रहणे अधिकृता, और यह रूप ग्रहण करता है, इसका कार्य है रूप को ग्रहण करना, मतलब देखना। नेक्स्ट है भ्राजक पित्त। यत्तु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्निरिति संज्ञा सौ अभ्यंग परिषेक अवगाहन लेपन आदि क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रकाशका।
यत्तु त्वची पित्तम, त्वची पित्तम मतलब जो पित्त त्वचा में रहता है, जो पित्त हमारी स्किन में प्रेजेंट है उसे हम भ्राजक पित्त कहते हैं। और यह सौ अभ्यंग परिषेक अवगाहन लेपन आदि, यह अभ्यंग परिषेक अवगाहन लेपन आदि क्रिया द्रव्यणाम पक्ता, क्रिया द्रव्यणाम का मतलब है जो मतलब इन क्रियाओं को कराने वाले द्रव्यों का, क्रिया द्रव्यणाम मतलब जो द्रव्य इन क्रियाओं को कराते हैं, अभ्यंग परिषेक अवगाहन लेपन आदि इन कामों के लिए जो द्रव्य रिस्पॉन्सिबल हैं, पक्ता का मतलब होता है पाचन, उनका पाचन करता है और छाया का प्रकाशक है। ऐसे पित्त को हम भ्राजक पित्त कहते हैं। नेक्स्ट आता है पाचक पित्त। पक्वा अमाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधम अन्नपानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि स्वस्थानां च आत्मशक्तया शेषाणां पित्त स्थानानां शरीरस्य च अग्नि कर्म अनुग्रहं करोति पित्तम तस्मिन् पाचको अग्निरिति संज्ञा। इसका श्लोक आपको सुनने में थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, इसका हम लाइन टू लाइन मीनिंग देख लेते हैं, इतना हार्ड नहीं है। पक्वा अमाशय मध्यस्थम मतलब पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित है। पक्वाशय बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को और अमाशय कहते हैं स्टोमक को। तो जो पक्वाशय और अमाशय के मध्य में रहता है उसे हम पाचक पित्त कहते हैं। चतुर्विधम अन्नपानम पचति, चतुर्विध मतलब चार प्रकार के, अन्नपानम अन्न का, चार प्रकार के अन्न का, पचति पाचन करता है। आयुर्वेद में चार प्रकार के अन्न बताए गए हैं, जो कि एक तो होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट च्यूएबल जिसे हम चबा सकते हैं, तीसरा होता है लेह चाटने योग्य, और एक पेय पीने वाला। यह चार प्रकार के अन्न बताए गए हैं जो इन चार प्रकार के अन्न का पाचन करता है। पाचक पित्त चार प्रकार के अन्न का पाचन करने वाला होता है। और विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीष आणी, विवेचयति का मतलब है विवेचन करना, मतलब अलग अलग करना। दोष रस मूत्र पुरीष आणी मतलब दोष रस मूत्र और पुरीष को, आणी से मतलब है आदि, दोष रस मूत्र पुरीष आदि को अलग अलग करता है, इनका विवेचन करता है। हमारी बॉडी में दोष रस मूत्र पुरीष ये सब एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो पित्त इनका विवेचन करता है मतलब इनको अलग अलग करता है एक दूसरे से, वह पाचक पित्त है जो दोष रस मूत्र पुरीष आदि को अलग अलग करता है। आगे देखते हैं स्वस्थानम। स्वस्थानम है इसकी प्रोनाउंसिएशन, शायद मैंने पहले गलत पढ़ी थी, इसे स्वस्थानम पढ़ेंगे। स्वस्थानम च आत्मशक्तिया शेषाणाम पित्त स्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मा अनुग्रहम करोति। स्वस्थानम, स्व का मतलब है अपने, स्वस्थानम अपने स्थान पर रहते हुए, च आत्मशक्तिया मतलब आत्मशक्ति मतलब अपनी शक्ति से, शेषाणाम पित्त स्थानानाम मतलब शेष पित्त जो अलग अलग स्थान पे रहते हैं। बाकी जो हमने ऊपर इससे पहले चार प्रकार के पित्त पढ़े हैं अलग अलग स्थानों पे जो रहते हैं, उनका अपने स्थान पर रहते हुए अपनी शक्ति से, शरीरस्य च अग्निकर्मा अपने अग्निकर्म से उनका अनुग्रहम करोति उनका अनुग्रहण करता है। अनुग्रह करने से मतलब है उन बाकी जो स्थान पर रहने वाले पित्त हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है, उनको भी शक्ति प्रदान करता है। पित्तम तस्मिन पाचको अग्निरिति संज्ञा, और ऐसे पित्त को पाचक पित्त की संज्ञा दी गई है। हमारा सेकंड दोष पित्त भी इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया, कहीं कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।